हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक रूट्स हेयर, हैप्पी रमदान। और कैसे हैं आप सब लोग? आई एम मेरा मागा, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक रूट्स, एंड ऑर्गेनिक रूट्स डील्स इन नेचुरल हेयर केयर एंड बोटेनिकल हेयर डाइज, एंड आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर। सो हमने बहुत टाइम से ये स्टार्ट किया है लाइव इंटरव्यूज़ का अपना सिलसिला। और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मेरे लिए तो हैं ही हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन इनका भी करवाऊंगी, सही है। और उसके बाद आप इनसे मिलें। और ये कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक रूट्स में भी, ये आपको मैं चलकर आगे बताऊंगी। I'll introduce him. So why we started the interviews kind of episodes on our page? The big reason was because when you are open to learn from other experience, you actually learn from them as well, and you also learn from your own experience. So आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। सो डोंट मिस इट। आप आज का इंटरव्यू तो आप बिल्कुल मिस नहीं करें, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे जो क्लाइंट हैं ये मेल यूज़र हैं, लाइक जेंट्स। आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या मैं एज ए जेंट्स मैं मेहंदी लगा सकता हूँ अपने बालों पर। आप यकीन जाने बहुत से हमें क्वेरीज ऐसी आती हैं दिन में, जिसमें जेंट्स का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि क्या मेहंदी हम सर पे लगा सकते हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट, आप मेहंदी क्यों नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कि लास्ट टाइम मेरे 2 लाइव ऐसे बहुत ही बेकार गए, क्योंकि उसमें आवाज़ का बहुत इश्यू था, मेरा साउंड नहीं आ रहा था, और बाद में जब देखा तो साउंड नहीं आ रहा था। प्लीज़ पहले मुझे को ये बता दे कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यस, बिल्कुल मुसरत बानो, आपको बिल्कुल हम आप हमारी एपिसोड्स भी देखें, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, और आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकती हैं हमारी कस्टमर सर्विस को, और उसमें आपको पूरा पूरा हम गाइड करते हैं कि हाउ टू यूज इट और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। सो एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। तो ऐसा होता है कि जेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या वो यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनका ये कंसर्न होता है कि मेहंदी क्या वो लगा सकते हैं, वाई नॉट, मेहंदी क्यों नहीं लगा सकते हैं। देखिए, लेडीज हों या जेंट्स हों, बाल तो केराटिन से बने हैं ना, ठीक है। सो ये एक दूसरा ये कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है मेहंदी लगाना। सो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहंदी जेंट्स नहीं लगा सकते हैं। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि जब मैंने ऑर्गेनिक रूट स्टार्ट किया तो प्राइमरीली मेरे दिमाग में जो एक चीज थी वो ये थी कि लेडीज जो हैं वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जब मैंने उसके इनसाइट्स देखे तो उसमें जेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और यकीन जाने अभी भी अगर हमारे आप समझ लें कि एक रेशो को अगर मैं देखूं, अगर आपको बताऊं 10 ऑर्डर्स हैं तो उसमें से 4 या 5 ऑर्डर्स, हाफ मतलब ऑर्डर्स जो हैं वो जेंट्स के होते हैं, मीन्स के बहुत रेगुलर यूज करते हैं। और आमतौर पर जो वाइफ्स हैं वो भी अपने हस्बैंड्स को बहुत हेल्प आउट करती हैं इसको लगाने में, करने में। और यस, जेंट्स यूज कर सकते हैं और जेंट्स यूज करते हैं एक्चुअली। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं और बहुत स्पेशल इसेंस में भी हैं, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, ठीक है। पहली बात ये कि इसलिए भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हम दोनों का जर्नी एक साथ स्टार्ट हुआ और एक साथ ही हमने तकरीबन, एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि टुडे ऑर्गेनिक रूट्स एग्जिस्ट, द बिग रीजन बिहाइंड इज मेरे भाई, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया और उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें फाइंड आउट करने में मदद दी। और यही नहीं, ये खुद एक्चुअली इनका जो एक स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज खुद शेयर करेंगे। और इन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था और हम दोनों ने मिलकर किया था एक्चुअली। सो आज आप इनसे मिलें। इनका नाम है शफीक, और ये आपको अपने बारे में बहुत बनाएंगे। इंग्लैंड में होते हैं वैसे, और इनको मैं इनवाइट भेज दूं ताकि एक्सेप्ट कर लें। और इतनी ज्यादा बिजी रूटीन में होने के बावजूद को फॉलो करते हैं। सो मलिक शफीक को मैं भेजती हूँ रिक्वेस्ट। आई एम श्योर कि मैं ठीक कर रही हूँ। अच्छा, मुझे हमेशा ही माफ करना चाहिए। मेरे ख्याल से मलिक शफीक इन्होंने कुछ अपना पर्सनल किया है, गेस्ट रिक्वेस्ट मैं भेज नहीं पा रही हूँ। आप मुझे भेजें शफीक भाई, आप मुझे भेजें रिक्वेस्ट ताकि मैं आपको ऐड करूँ। आपका मेरे ख्याल से जो प्रोफाइल है ना वो पर्सनल हुआ।
ये रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको भेज नहीं पा रही हूँ। तो या तो उसको आप पब्लिक करें या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें कि मैं आपको ऐड करूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जस्ट गिव मी अ मिनट, आप प्लीज थोड़ी देर उसमें देखें कि मैं इनको ऐड कर सकूं। अरे आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आपकी आई एम आवाज गुड। नहीं आ रही है आप सुनाओ। शफीक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? ओके। कांट हियर यू। मेरी आवाज आ रही है ना? कैन यू कोई नो मुझे हियर मी? बताएगा। अस्सलाम जी, बदर, मुझे मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही? मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको सेकंड, आ रही है मेरी नेटवर्क आवाज? जरा इशू है। जी, अब आप हेलो करें ताकि मैं देखूं आवाज आ रही है नहीं। जी, हेलो। आपको आवाज आ रही है नहीं आ मेरी? रही, आवाज ही नहीं आ रही है। हेडफोन लगाए मैं। हेडफोन तो मैंने कभी यूज ही नहीं किए। इस पे खास तौर पे बिल्कुल नहीं मुझे आवाज आ आ रही रही है है, आपको? किसी और को भी नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? देखें। मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा चलिए ठीक, मेरे में इशू था। मैं इसके हेडफोन ओके। को चेंज करती हूँ अपनी। अभी तक पता है मैं 2-3 लाइव कर चुकी हूँ, मुझे अभी तक लाइव की सेटिंग आती है ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ। और आप उस वजह से पूछ रही हो जिसको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आई एम नॉट इनटू इट एट ऑल। आपको पता है आई एम ऑलवेज कैमरा शाय पर्सन। और आपने आज बहुत बड़ा काम करवाया मुझसे। आई थिंक यू वेल डिजर्व्ड एनीवे। आई नो, आई नो। मैं एक एक टाइम पे तो आके डिसअपॉइंट हो गई थी। मैंने कहा नहीं, लाइव नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं नहीं पूछती हूँ। तो मुझे ये लगा था कि नहीं, यू आर नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड इन लाइव। फाइनली तो एनीवे, थैंक यू सो मच कि आप आज लाइव आ गए मेरी खातिर। थैंक यू तो फॉर हैविंग मी आप अब एनीवे। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन व्हाई कराएं। नॉट? मेरा श्योर। मेरा नाम आपने बता तो दिया, शफीक मलिक। मैं यहाँ पे यूके में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। और इरम की प्रोडक्ट्स जो हैं अराउंड 9 और 10 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। और इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी और भी की। और फाइनली फुल स्टॉप जो है वो इरम की प्रोडक्ट्स पे आया। और आई थिंक you can't compete it in a quality, in a kind of quantity, and especially in the result. It's amazing. As long as अगर आप लोगों को पता चल जाए, खास तौर पे जेंट्स को, कि इसके कितने फायदे हैं, then you never gonna go anywhere else. इसके साइड इफेक्ट केमिकल्स के कितने हैं शायद वो भी बहुत सारे थोड़े लोगों को पता है। इवन कि मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। बहुत टाइम लगा। been through a very very difficult experience of my life. बहुत सारी डिजीजेस मुझे शुरू में प्रॉब्लम हो गई थी, इवन दो कि आफ्टर यूजिंग अ सो कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन यूके। मेरे पास नाम भी है उनका। इफ समवन वांटेड टू हियर, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद। वो बहुत सारे जो क्लेम करते हैं होती हैं ऑर्गेनिक, बट देयर इज नथिंग टू डू विद द ऑर्गेनिक साइड ऑफ इट एट ऑल। हम्म, उसे वो नेचुरल लिख देते हैं, मे बी वो नेचुरल हो लेकिन उसके अंदर फिर केमिकल भी ऐड कर देते हैं, ये होता है। राइट, सो डेफिनेटली वो बड़ा इसको एब्सोल्युटली, फाइंड आउट करना होता कुछ मुश्किल हो यही जाए। है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये बहुत ट्रिकी होता है। तो ट्रू, ऐसा क्या रीजन था वेरी ट्रू। कि आप एक शॉर्टकट, जैसे कि बड़ी बिजी स्केड्यूल है वहाँ का, इंग्लैंड का हमारे, सही है, वहाँ का तो बड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है। यहाँ पे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है करने का, और बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है और ऑल दैट से। सो उसमें इंग्लैंड जैसी, वहां पर जहाँ पर कंपटीशन बहुत है, वहां पर बहुत फास्ट लाइफ है, और उसमें आपने इस चीज को सिलेक्ट क्यों किया, पहले तो ये बताएं, और कैसे आप करते हैं ये भी हमें बताएं। I think बहुत सारे reason है. Not only one specific, I would say. One is obviously the hardship or the journey I've been through. जैसे मैंने कहा, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट यूज की और उसने जो स्किन बर्न के इशू हैं वो मुझे हुए अर्ली। उसके अलावा जो है आप उसे कह लें बीपिंग क्राइंग काइंड ऑफ स्किन, वो बहुत ही रेयर किस्म की डिजीज होती है क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव, मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है। उन सारी डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं इसकी सर्च में था और ऑब्वियसली वो फाइनली वो प्रोडक्ट जो है वो मुझे आपसे मिली।
और अभी भी आपको पता है कि जब भी मेरा पाकिस्तान का ट्रिप लगता है या कुछ भी होता तो आई बाय इन अ बल्क एंड ब्रिंग इट हियर एंड आई ऑलवेज यूज्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट रियली। तो मैं अभी आपकी जो बहन है हूँ, आप इतनी अगर तारीफ आप कर ये रहे हैं मेरी कहें कि प्रोडक्ट ये की, अब वाकई अच्छी है। I'm definitely not sort of person. I'm a very, very genuine person. I do respect the genuine personality as well. लोग जो भी कहें, मुझे पता है कि you are doing absolutely brilliant job. आपको मैंने जैसे कहा, आप मुझे बड़े अरसे से कह रही थी, I'm always a camera shy person, always stay behind the camera at least. तो इस पे आने का मेन रीजन ही यही है कि it wouldn't be a fair if I wouldn't give you the appreciation that you deserve because you have done a hell lot of work, Thank you. research, finding this particular product, introducing it into the Pakistan, even probably different other places as well. And I believe people who don't know this particular product, they would going to love it as long as they're going to use it and as long as they do know how to use it, basically. It might seems like it's very difficult to use, but believe me or not, it's one of the easiest thing. Even though, as you just mentioned, कि मेरे पास जो time है, it's always very limited. Monday to Friday's work, Saturday I play for whole day is a kind of league cricket, and then the Sunday is the only one day when I have to have a kind of time, need to spend some time with the family and need to do other things. Even though in this tight schedule, doing this particular or applying this particular product is for me is very easy. You have to find a way how to do it. Let me give you the short how do I do it. Basically, it's only going to take 2 hours for the what's called you call it two method. I just said Mendi and then the indigo. For me, it's I just simply mix it. 45 minutes applying time for the Mendi until it get to the orange color. Once this is converted or change 45, into the orange color, I simply what did you mention? 45 You for just me apply at for least on the 40, beard. 45 minutes. The henna. Right. Wow. अच्छा, That's right. सही. Yes. And I don't add anything at all in your henna, especially जो फली है उसमें simply पानी के साथ उसको Last mix time करता हूँ you told me और that उसके ऊपर you apply you कर देता हूँ. you had added like Mm, apple cider vinegar in that, and you found it very good on your that's hair. right. You told I'm me coming on to it. last week. Yes, definitely. That's the next step. As I said, the mehndi applying procedure is very simple. Just add with the water. Give me 1 second, please. Sure. Sorry, okay, so what it is, Mehndi applying for me is very, very easy. It's only going to take 45 minutes. Once that done, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही उसको 30 मिनट्स हो जाते हैं मेहंदी को अप्लाई किए हुए, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका जो इंडिगो है उसको किसी भी बोल में ऑब्वियसली मिक्स करके, और उसमें मैंने रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया इसका एप्पल साइडर विनेगर का, ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इंडिगो के अंदर. वो अगर अच्छा. आप उसको जी इंडिगो के अंदर around 2 tablespoon for my usage basically, or even less than that would work basically. तो उसको थोड़ा सा थिक पेस्ट होता है तो फिर उसमें बाकी मैं पानी को ऐड कर देता हूँ. नथिंग एल्स, नो सिट्रिक एसिड, नथिंग, जो आप यू नेम इट बेसिकली. तो जब वो पेस्ट बनता है इतनी देर में, यानी 45 मिनट्स हो जाते हैं. 30 मिनट्स आपकी मेहंदी के लगाने के बाद मेरे पास 15 मिनट होते हैं उसमें, वो बल्कि 5 मिनट में वो पेस्ट बन जाता है. 10 मिनट लगते हैं इसको ऑब्वियसली मेहंदी को वॉश करते हुए. And once that done, I simply simply apply your indigo on my face with the organic, the apple cider vinegar mixed as well. तो उसको अप्लाई करता हूँ और उसको exactly 1 hour के लिए रखता हूँ फेस के ऊपर. as long as जैसे ही वो 1 hour होता है तो उसको मैं वॉश कर देता हूँ. अच्छा, इसमें 2 3 4 जो है ना, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में, उनको नहीं पता कि रीजन क्या है. मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट विद यू. मैंने भी इसको एक्सपेरिमेंट से यूज किया और उसी से ही पता चला. दैट्स द रीजन यू can get this. I'm pretty much confident कि मुझे पता है how to use this particular product and I'm absolutely fine with this. होता क्या है, जब आपके बाल बहुत ज्यादा वाइट हो और आप खास तौर पे फर्स्ट टाइम को अप्लाई करने लगे डायरेक्ट वाइट बालों पे, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में इसका इशू नहीं है, हमें यूके पे यहाँ पे बहुत इशू होता है. रीजन इज कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है. हमें साल में शायद कुछ 10 से 15 दिन अच्छी धूप या गर्मी मिलती है, बाकी सारा दिन सारा साल सर्दी होती है. तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर का आपकी कलर के ऊपर.
तो ये एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है इसमें यूवी लाइट का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, जब आप मैं कह रहा था कि जैसे आप वाइट बालों पे इसको अप्लाई करते हैं और अक्सर ये होता है कि सॉरी आप जब ऑरेंज कलर हो जाता है मेहंदी का, फिर आप इसको ऊपर इंडिगो लगाते हैं, प्योर वाइट जो पहले बाल होते हैं आपके वो ऑरेंज हो जाते हैं। ऑरेंज के ऊपर जब आप पर्पल डाई लगाते हैं तो वो ग्रीन कलर में हो जाता है। जेंट्स की बात कर रहा हूँ, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑन लेडीज एट ऑल। तो जैसे ही जेंट्स को जो ये ग्रीन कलर हो जाता है, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट एट ऑल। इजी टिप, थोड़ी देर आप धूप में बैठ जाएं, it's automatically going to go into turn from the green back to the kind of gray, dark gray, or the brown kind of shade, or near to close natural black color basically. और ये इतना खूबसूरत कलर होता है कि अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल डाई या केमिकल डाई लगाएं तो आपको बहुत ऑड लगता है, इस लुक्स ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको नेचुरल जो आपके बाकी हेयर्स का कलर होता है उसके साथ एब्सोल्युटली इसको जो है वो मैच कर देता है। दैट्स द ब्यूटी। अच्छा, मैं आपको दो तीन चीजें सिर्फ इसमें ऐड करूंगा। अक्सर लोग शायद ये भी कहते होंगे कि मुझे हुआ था, मैंने थोड़े से पहले इसमें लेमन ऐड करना शुरू किया था या सिट्रिक एसिड, क्योंकि मैंने बताया मेरी स्किन का जो सेंसिटिविटी लेवल है इस प्रोबब्ली ऑन अ पीक। तो मुझे कोई छोटी सी चीज भी जो है इस कॉज मी सीरियस ट्रबल। तो उसके लिए मैंने पहले लेमन इस्तेमाल करता था। मैंने सोचा शायद ये भी ऑर्गेनिक है तो आई कैन गेट सम बेटर रिजल्ट विद इफेक्ट एज वेल, लेकिन वो मुझे इचीनेस बहुत देता था। Even though no serious side effect, but itchiness was kind of a serious issue. लेकिन since मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है एप्पल साइडर विनेगर को, तो मेरा रिजल्ट तो ऑब्वियसली बेटर है सो है, लेकिन उसमें मुझे इचीनेस नहीं आती। So these are the few experiment I did it for my application, and I'm more than happy with this particular product. थैंक्स फॉर शेयरिंग। और उसमें आप ये लेमन को आपने किस में ऐड किया था, हेना में या इंडिगो में, जो आप इचीनेस की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से उसको जो है इंडिगो के ही अंदर इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने कहा मेहंदी के अंदर मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता, वो जैसे आपकी होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मेक ए पेस्ट एंड दैट शुड बी गुड टू गो। अच्छा, एक बड़ी अमेजिंग सी चीज मुझे जैसे मैंने कहा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत अर्सा हो गया आपके प्रोडक्ट यूज करते हुए। जो बहुत हैरान कुन एक्सपेरिमेंट था वो ये है कि जब इंडिगो के अंदर मैं एप्पल साइडर विनेगर जब इस्तेमाल करता हूँ तो वो थोड़ी देर के बाद फ्लफी हो जाता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ स्पंजी। तो वो मेरे लिए बड़े अजीब सा एक्सपेरिमेंट था। आई डोंट नो केमिस्ट्री क्या काम कर रही है, लेकिन ये है कि वो उसमें जो है वो फ्लफी हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बन जाता है, और वो जो फेस के ऊपर बहुत स्मूथ चलता है उसके साथ वो। तो दैट्स अ काइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ माय लाइफ। सो अच्छा, अभी 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 जो आपका ये हेयर कलर है फिलहाल, ये आपने सिर्फ 45 मेहंदी लगाई है जिसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ पानी ऐड किया था। एंड देन इंडिगो आपने कितनी देर लगाया, दोबारा मेंशन करिएगा। एग्जैक्टली 60 मिनट्स। इंडिगो कितनी देर लगाया था? 60 मिनट। 60 मिनट, 1 आवर। ठीक है, मीन्स कि आपका विद इन राइट, आपका एक 1 आवर में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो ये 2 आवर्स 1 में, आवर सॉरी 45 1 आवर आप मेहंदी को अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स भी अगर आप, हाँ, तो इतने में आपका कंप्लीट हो गया। हमेशा मेरा आपसे ना जब भी आप आते हैं पाकिस्तान तो हमारी बहस चलती है कि इसमें इस तरह यूज करना है, इस तरह यूज करना है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि नहीं, आप मेहंदी के अंदर जरूर डालें कोई ना कोई एसिड, ठीक है, लो पीएच डालें। आपने कभी बात नहीं मेरी मानी, और ये अभी भी नहीं मानी। हाँ, अभी भी आप ऐसे ही करते हैं बगैर उसके, है ना? तो मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि ठीक है, उसकी चलो, उसकी एनीवे बहुत इट्स दो गिविंग यू मेन रिजल्ट। रीजन। सो गाइस, यही बात होती है कि आपका बाल आपको खुद अंडरस्टैंड करना होता है। लाइक हो सकता है एक चीज एक के लिए काम कर रही है और दूसरे के लिए नहीं कर रही है। हमारा काम क्या है, हम एक परफेक्ट चीज आपको बताते हैं, लेकिन बाय योर ओन एक्सपीरियंस यू कैन इन्वेंट योर ओन थिंग दैट कुड सूट यू बेटर देन द अदर, whatever other people are doing, आप अपना खुद एक डिस्कवर जो करते हो ना, वो एक बहुत ही एक प्रेशियस एक आपका एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये तो बता दिया मुझे जैसे भी आप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड टिप्स। अब मुझे बताएं कितनी देर रहता है आपका कलर, स्टे कितना करता है, आफ्टर हाउ लॉन्ग यू हैव टू रीअप्लाई योर हेना इंडिगो प्रोसीजर? गुड क्वेश्चन। इवन दो आई हैव हैड दैट थॉट कि ये शेयर करूंगा और मैं बिल्कुल भूल गया था आपसे बात करते हुए। ओके, सो अगेन लॉन्ग स्टोरी।
जब मैं शुरू when I was used to apply this in the early days because I used to mix what you call it the lemon or the citric acid or apple cider vinegar. It was always a bit dodgy to me. होता क्या था कि दूसरे से तीसरे दिन के बाद जो है ये फेड आउट होना शुरू हो जाता था, ऑरेंज या रेड से कलर में जाना शुरू हो जाता था जो कि बेस मेहंदी का कलर था। और मुझे भी ये लगता था कि इतनी आप मेहनत करें और तीसरे दिन के बाद ये फिर ये हो जाए, एंड आई वाज़न्ट इनिशियली हैप्पी। लेकिन जब से आपने टिप दी और उसको फिर मैंने फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट किया एप्पल साइडर विनेगर का, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब ये बिल्कुल फेड नहीं होता। इवन दो कि ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर ये 2-3 महीने भी रहे तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, जो रूट्स होती हैं दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वाइट एनीवे बिकॉज दे आर कमिंग थ्रू द स्किन। जो नीचे वाला हिस्सा है वो वाइट हो जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा इज ऑलवेज स्टेज एज इज अनटिल अनलेस, मैंने जैसे कहा, अगर आपके किसी के बिल्कुल वाइट बाल हो और वो फर्स्ट टाइम करने लगे तो हो सकता है फर्स्ट अप्लाई में, हो सकता है, पॉसिबल है, मैं यहाँ हो सकता है का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे यूके में और यहाँ कनाडा वगैरह में सर्दी बहुत होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से शायद वो केमिकल रिएक्शन वो नहीं होता, केमिस्ट्री रिएक्शन आई वुड से रादर, क्योंकि केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो पाकिस्तान में ये इशू नहीं है। आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट ऑन माय सेल्फ, बल्कि मेरा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो, एग्जैक्टली, तो टाइम शॉर्ट हो तो फिर भी आप कर सकते हैं, इवन ग्रीन भी, एज लॉन्ग एज अगर आपके बाल ऑरेंज से अप्लाई इंडिगो करने के बाद इफ दे टर्न लाइक व्हाट यू कॉल इट द काइंड ऑफ ग्रीन कलर, आप गाड़ी में जंप इन हो, किसी जर्नी पे निकल जाए, तो वो यूवी लाइट जो आपको पड़ती है वही 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपके कलर चेंज कर देती है। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ पे, यूवी लाइट तो करती है ऑब्वियसली, वो भी एक हीट होती है। अगर आप इनके बहुत जल्दी चाह रहे हो और आपको लाइट्स भी अवेलेबल ना हो, आमतौर पे जैसे यूके में तो इशू होता होगा कि बाजू का तो सूरज ही नहीं निकलता होगा, ये भी इशू आता होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा, सो यू कैन यूज ब्लो ड्रायर एज वेल जस्ट टू गिव इट एक्सपेडाइट द प्रोसीजर ऑफ योर ऑक्सीडाइजेशन, सो वो भी उसको काफी एक्सपेडाइट कर देती है। तो ये होता है। अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल यूजिंग हेना एंड इंडिगो? राइट, आपका जो मेन रीजन था इसकी तरफ कन्वर्ट करने का, वो आई नो वेरी वेल कि वो था आपका एलर्जी इशू था, यू आर severely allergic to all kind of PBT and all any kind of chemical, so that's why you converted to this method. So what the challenges you faced? What are the challenges like? क्या ऐसा क्या मुश्किल था कि आपको लगा कि कभी मौका ऐसा हुआ कि बस छोड़ दूं, नहीं करूं व्हाइट ही रहने दो कभी ऐसा मौका आया कि व्हाइट है? कितने परसेंट वैसे आपके व्हाइट, ये सब मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में मेरे हैं अब हो गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक आपके व्हाइट नहीं देखे। आप आते हैं जितना अरसा थोड़े टाइम के लिए आते हैं ना, तो आपका मैंने आज तक व्हाइट देखे ही नहीं है। आप पता नहीं क्या ट्रिक करते हैं, मैंने तो देखे ही नहीं, कभी भी साथ रहे हैं हालांकि, लेकिन आपके नजर नहीं आया मुझे आज तक व्हाइट। जैसे हैं कितने परसेंट? अराउंड दैट, जो मेरे बेड के हैं अराउंड 60-70% बाल, सर के जो हैं वो आई थिंक ओनली 5-10% मैक्सिमम। दाढ़ी का मसला मुझे इसमें मेरी बहुत जल्दी जो है वो अर्ली एज में हो गई थी। अच्छा, बियर्ड की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है कंपैरेटिवली, आपके हेड के हेयर के बियर्ड की ग्रोथ काफी फास्ट होती है कंपैरेटिवली, नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी बीच में आया कि नहीं छोड़ दूं, मैं नहीं करूं इसको? कभी कभी मोरल डाउन हुआ, छोड़ने का ख्याल आया कभी कि छोड़ दूं बस, इस मेथड को करूं ही नहीं? शुरू में हुआ था, देयर वाज अ रीजन एज अ सेड कि आप मेहनत करते हैं और उसका 3 दिन के बाद कलर फेड हो जाता है, लेकिन अब जब से होता है तो इट जस्ट बिकम्स अ काइंड ऑफ लिटिल नेचुरल फॉर मी। फॉर एग्जांपल मेरी ट्यूसडे वाले दिन से मेरा मोस्टली बिजी डे जो है, ऑब्वियसली पूरा वीक होता है, लेकिन ट्यूसडे को मेरी मीटिंग्स होती हैं काफी सारी, तो उसमें ऑब्वियसली आपको कैमरा ऑनलाइन ऑफिस में इंटरेक्शन होती है आपकी, क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ कि मैं सैटरडे की नाइट को बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, आजकल जैसे रमजान भी है तो नींद भी हमें बहुत थोड़ी मिलती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रोजे का टाइम बहुत लंबा होता है, तरावी पे फिर ऑब्वियसली जाना और फिर आपको बीच में टाइम नहीं मिलता। तो उसके बावजूद I found a kind of, it's one of the easiest thing for me to be honest, it's only need 1 hour 45 minutes आप अफ्तारी के बाद
तरावी से पहले लगा सकते हैं, या मैं दिन में लगा लेता हूँ। अब जैसे मैंने कहा ट्यूसडे को मेरी मीटिंग्स ज्यादा होती हैं, तो सैटरडे वाले दिन इवन ड्यूरिंग मैं अपने वर्क में उसको लगा लेता हूँ, लंच टाइम पे लगा लेता हूँ। इट डजंट टेक दैट लॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, इट्स काइंड ऑफ फॉर मी इट्स ओके, I'm enjoying it as long as I'm getting the result, why not? यस यस, व्हाई नॉट। एक एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि आमतौर पर हर जरूरी नहीं कि हर नेचुरल चीज ही आपको सूट कर जाए। जैसे इन्होंने बताया कि लेमन इनको इतना सूट नहीं किया, उसको इनको इचीनेस हो गई, इनको थोड़ा सा लेमन से इशू था। तो बहुत से लोगों को होता है लेमन से इशू, मुझे खुद इशू इस सेंस में लेमन से कि जब मैंने उसको इंडिगो के अंदर डाला था, ये भी मुझे टिप मैंने बताया जैसे कि आपको कि मैं ज्यादातर लर्न दूसरों से करती हूँ, खुद अपने एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा करती रहती हूँ, मैं 24 घंटे करती हूँ, लेकिन मैं दूसरों के भी एक्सपीरियंस से बहुत लर्न करती हूँ। मेरे के कस्टमर थे जो कि उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि आप इसको लेमन उन्होंने ऐड किया था और उनका बालों का कलर थोड़ा सा पर्पल हो जाता था। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ पर्पल होने का? मैंने जेंट्स के साथ बहुत देखा है कि है ना, इंडिगो के प्रोसीजर के फौरन बाद थोड़ा सा पर्पल शेड आता है उनका। ग्रीन तो बाजूकात आता है, वो इस वजह से होता है कि आपका जो इंडिगो है वो ऑक्सीडाइज करना पॉज कर देता है, उस वजह से होता है। जैसे उसको हीट मिलती है एक्सटर्नल, तो वो पॉज उसका खत्म होता है तो वो दोबारा से डार्क हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को पर्पल होने की भी शिकायत होती है जेंट्स में। कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ? तो मैं भी जैसे बता रही थी कि उन्होंने मुझे बताया था उसमें लेमन तो का, तो लेमन से उनका ये ओवरकम किया था इशू। मैंने जब एक्सपीरियंस किया ऐसी चीज को तो मेरे सर में सिवियर किस्म का हेडेक हो गया था लेमन से, लेमन एंड इंडिगो के कॉम्बिनेशन से। सो आई डोंट एक्चुअली प्रेफर एडिंग एनी काइंड ऑफ एसिटिक मिक्स इन माय इंडिगो रेसिपी, इंडिगो पेस्ट मैं नहीं करती हूँ, यही रीजन है। सो ओवर टू यू शफीक भाई, आप बताइए पर्पल होने का कोई इशू हुआ कभी? मैं इसकी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं स्कूल कॉलेज में तो केमिस्ट्री में बहुत बुरा था, लेकिन एटलीस्ट इंडिगो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसकी रीजन दो है। वन इज, अगर किसी ने डायरेक्टली उसको अपने वाइट बालों पे अप्लाई किया है तो जो इंडिगो का ओरिजिनल रिलीज कलर है वो पर्पल है, ठीक है। अगर उनकी मेहंदी का कलर ठीक नहीं हुआ या बहुत लाइट था, ऑलमोस्ट क्लोज टू वाइट था, तो उसके ऊपर वो पर्पल कलर होगा। अच्छा, एक शायद जो आपने सुना हो वो ये कहते हैं कि जी ब्लैक हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो पर्पल की तरफ, डार्क पर्पल की तरफ, जामनी कलर जो नॉर्मल जामन का कलर होता है ना उसकी तरफ हो जाता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मिक्स्ड वाली मेहंदी यूज करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ एक दफा, यहीं से मैंने कहीं से ले ली, इंडिया की प्रोडक्ट थी, था एक प्रोबब्ली वन ऑफ दी बेस्ट, तो मैंने उठा ली, बहुत अरसे पहले की बात है, वो लेके आया, उसको लगाया, एंड उसका जो इंडिगो का रिजल्ट है वो 2-4 दिन के बाद जो है, जैसे आप फेस वॉश करते हैं तो वो पर्पल की तरफ जो है ना, वो डार्क पर्पल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द मेहंदी। मेहंदी का कलर इंडिगो सबसे बेस्ट जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको ऑरेंज सा कलर मिल रहा है, लाइट ऑरेंज सा कलर मेहंदी में, दैट इज द बेस्ट कलर टू मैच विद द इंडिगो। एंड अगर आप ये दो कम, आपको ऑरेंज के बाद अगर आप पर्पल यूज करें तो इट विल गो एग्जैक्टली टू योर नेचुरल ब्राउन, डार्क रेड, सॉरी द डार्क ब्लैक काइंड ऑफ कलर। तो उसमें अगर डार्क रेड कलर होगा मेहंदी का, तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आपका उसमें पर्पल कलर जो है वो डार्क पर्पल जो है, लाइट नहीं डार्क पर्पल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ये इश्यू होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। मुझे हुआ था लॉन्ग अगो, अब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ टू हैंडल इट। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पानी के अंदर कुछ इस तरह के मेटल्स होते हैं या इस तरह के आयरन्स होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, या जिसकी वजह से थोड़ा सा शेड जो है वो इस तरह से आता है, मे बी प्रोडक्ट बिल्डअप्स हो या कुछ भी हो। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू माय कस्टमर जिनके साथ ये इशू आता है कि आप क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है ना वो जरूर यूज कर लिया करें। सो क्लैरिफाइंग शैम्पू वैसे भी आप अपने उसमें रखें, डे रूटीन लाइफ में एक मंथ, वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ एक क्लैरिफाइंग शैम्पू जरूर करें। और सेकेंडली शफीक भाई, एक और चीज मेरे लिए बहुत काम करती है, आपके लिए भी शायद करती हो, या आप, आई हैव नो आइडिया कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। शैम्पू एंड कंडीशनर इन हेना इंडिगो के प्रोसीजर के फौरन बाद मैं तो करती हूँ, बहुत रिलीजियसली करती हूँ। अक्सर लोग नहीं करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारे यूजेज गाइड के अंदर भी बहुत प्रिसाइसली हमने इस चीज को किया हुआ है कि आपने करना है ना इंडिगो के बाद शैम्पू भी करना है और कंडीशनर भी करना है। सो कंडीशनर रियली हेल्प मी आउट टू मेक माई हेयर कलर लॉन्ग लास्टिंग। तो आपका क्या है इसके बारे में, आप करते हैं इसको है शैम्पू एंड कंडीशनर?
बिल्कुल करता हूँ, और जो नहीं करते उनको मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा, बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं इसकी केयर ना करूँ तो इट विल कोज मी अ सीरियस ट्रबल। इचनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुझे तो हर सूरत में करना पड़ता है, बल्कि मैं तो फौरन अप्लाई के बाद करता हूँ, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद जो है फौरन दोबारा से करना पड़ता है मुझे, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ इट। अदरवाइज इट्स ऑलवेज गुड, लेकिन कर उसके बगैर चारा नहीं है। चले, मेरे ख्याल से हमने काफी हद तक टिप्स शेयर कर ली और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया। आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे लेटर ऑन, यहाँ पे अभी ऐसा टाइम है कि जब रोजे से सब निढाल हुए बैठे हैं मैं खुद रोजे से नढाल हुई बैठी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि आपके पास यही टाइम था तो मैंने कहा चले यार, अभी आप मान गए हैं तो आपको बस। अभी इन्होंने आधे 1 घंटे पहले मैंने इनका मैसेज देखा कि अच्छा मैं लाइव आ जाऊंगा इस टाइम, मैंने कहा बस फौरन से इनको कैच करो, ये फिर हाथ नहीं आएंगे मेरे। तो इसलिए मैंने इसको बगैर अनाउंसमेंट थैंक के यू, ही थैंक मैंने यू। लाइव कर दिया। और इंशाल्लाह आगे जो भी लोग देखेंगे इसको लाइव को बाद में, तो उनके लिए यूजफुल टिप्स रहेंगी काफी, खासतौर पे जेंट्स के लिए। और खासतौर पे जो लेडीज होती है ना, वो अपने जेंट्स को जब करती हैं तो उनको बहुत सी टिप्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जेंट्स को करती ज्यादातर जो उनकी वाइफ्स हैं वही कर रही होती हैं, तो वो फिर अक्सर मुझसे फोन पे पूछते हैं कि किस किस तरह करना है, क्या करना है। तो मैं सब बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज जाते जाते बताते जाएं कि जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत हेड को कवर करना जरूरी है और बेहतर रिजल्ट देता है। आप कवर करते हैं हेड को किसी भी क्लिंग रैप से या किसी भी शावर कैप से, या अपने बियर्ड को कवर करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं किया। ठीक है, ऐसे नॉट ही एट ऑल, आपका कलर लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल और भी स्टे नहीं। कर जाता है और आप ही जाए। मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे ठीक। ही। ये भी आपके सामने है, साइड इफेक्ट है, ये 3 दिन पहले हुआ था, आई गेस। आपके सामने है जो भी आपको नजर आ रहा है, अच्छा। एंड आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग एल्स, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वन ऑफ द इजीएस्ट वे। और मैं एक चीज बताऊं, वो भी मेरा ख्याल है शायद बहुत जरूरी है, मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, खासतौर पे जेंट्स, सफेद बालों के साथ घूम फिर रहे होते हैं, और उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से बेचारे छोड़ देते हैं तंग आके। रीजन है इसकी खाली ये नहीं होता, स्किन नहीं, आपकी एस्थमा और जो इंटरमिटेंट कफिंग सी होती है, लोग सोचते हैं, या सफोकेशन सी, सांस फूलता है, हम्म। दो ऑल बेसिकली आर द साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। और उनको जब तक लोग नहीं छोड़ेंगे, दे विल गेट इन ट्रबल। उनको अंदाजा ही नहीं होता, इवन के जो कलर डाई करते हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में फैशन है, दो चीजों का बड़ी हैरानगी होती है मुझे। एक तो हमारे हंसी आती है, हैरानगी इज अ डिफरेंट वर्ड प्रोबेबली, जब भी ये सलून्स में जेंट्स को जाते हैं, क्योंकि जब मैं कभी कटिंग के लिए जाता हूँ, वन थिंग रियली मेक मी शॉक्ड, वन कि फेशियल का थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चला जाएगा, फेशियल हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, क्रीमें पूरे एक पूरा डिब्बा खोला जाता है, फेस पे अप्लाई करके, तो लिटरली उनको ऐसे किया जाता है जैसे आप किसी को मालिश कर रहे हैं। ये जेंट्स को मैंने देखा, एटलीस्ट आई हैव नो एक्सपीरियंस इन द लेडीज साइड। राइट। वो डैमेज स्किन करते हैं, प्लीज डोंट डू इट, दैट्स द फर्स्ट वे। सेकंड, हेयर डाई जो लगा के आते हैं, वो बड़ी खुशी से लगा के आते हैं, वो पिजन हो, दिस एंड दैट, जो भी हो, वो लगा के आते हैं, और फिर उसके बाद फिर कहते हैं खांसी खत्म नहीं होती, आई नीड टू सी द डॉक्टर फॉर दिस एंड दैट। बिलीव मी और नॉट, दो चीजों से आपको प्रॉब्लम होती है, जो आपके अंदर जाएगा, डेफिनेटली गोइंग टू शो यू द इफेक्ट, द साइड इफेक्ट। आप अच्छा खाएंगे, it will give you the better lifestyle। आप खा के वो गर्म खाने के बाद ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो इट्स गोना कॉज यू ट्रबल। और ये जो केमिकल डाइज और ये चीजें हैं, प्लीज 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 स्टे अवे। आपको अल्लाह ने एक इल्म की सूरत में एक अच्छी अभी जो है, असल में वो बड़ी आपकी ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली ये इट्स नॉट बिकॉज आई एम saying it, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ I'm- कि क्योंकि मैं जो है ना, जनरल लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम श्योर शी डिजर्व वेल, यू नो, द बेटर काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। थैंक यू। मेरे नजदीक शी इज वेरी जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट है। ये जब कभी हमारी गैदरिंग हो पाकिस्तान में, तो हालत ये होती है कि ये बच्चों की फिक्र छोड़ी होती है, और ये क्लाइंट्स की जो है ना, वो क्वेरीज को और उनके बारे में बातें कर रही होती है, और हम हैरान होते हैं कि खुदा का नाम है, फोकस ओवर हियर, नॉट टुडे, एटलीस्ट हॉलीडेज पे तो ब्रेक ले लो, ये तब भी नहीं लेती। तो शी इज एक्चुअली विद द क्लाइंट्स, सो माशाल्लाह जो भी कर रही है, वेल डिजर्व फॉर द अप्रिसिएशन, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने हिडन अल्फाज में शिकायत भी कर दी, तारीफ भी कर दी, क्योंकि ज्यादातर मेरे फैमिली मेंबर्स को यही मुझसे शिकायत है कि टाइम नहीं देती हूँ मैं So चलो, anyway, thanks for being here. It's an honor for me
कि आपने इतना ज्यादा अपना नॉलेज भी शेयर किया और यहाँ Same. पर आप आए। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू माय पेज No problem. ऑर्गेनिक रूट्स। और इंशाल्लाह आगे भी मुझे कभी कोई हुआ, आज मुझे बातों से लग रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है, हालांकि मैं समझती थी ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जो कहते हैं गलत कहते हैं। मेरे नजदीक उसकी कदर ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उसको आपको पता आपने उसको क्या खिलाया हुआ है। बाहर वाली मुर्गी का आपको पता नहीं होता आपने उसको क्या खिलाया या किसी ने उसको क्या खिलाया होता। सो एग्जैक्टली। इसलिए पता होता। और अभी 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 बात ये है कि आपको यहाँ पर मैं इमरान खान के टॉपिक पे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि एक दफा मैंने छेड़ दिया ना तो यू कांट स्टॉप शफीक भाई। फुल स्टॉप। उन्होंने ऐसा शुरू फुल होना है स्टॉप। इमरान खान के टॉपिक पे, उसको तो मैं छेड़ूंगी नहीं यहाँ पर। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था मैं थोड़ा सा छेड़ूं, आपसे कहूँ कि थोड़ा सा कौम को जगाएं आप, ठीक है। लेकिन आप में जो कि सलाहियत बहुत है जगाने की, और आप जगाना भी चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शायद इस टॉपिक को अब नहीं छेड़ूंगी इमरान खान के अभी आपके सामने। लेकिन आप एक मैसेज दे दें, वैसे एक बिल्कुल छोटा सही सा। है। मैं लोगों देखिए थोड़ा सा कंट्रोल में मैं रहते हैं, मुझे छोटा पता सा है आप मैसेज थोड़ा सा देता थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएंगे। हूँ। जी जी आपने बताएं। ना वो मेरी नर्व को पिंच कर दिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। हकीकत ये है, बात ये है कि आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे बच्चे नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद मुझे पाकिस्तान के बच्चों की बहुत फिक्र है। अगर आप लोगों को अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र है, अपने सिर्फ आज के लिए अपने कल को तबाह ना होने दें। हक के साथ खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों। बाकी जो होगा वो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ना मेरे करने से कुछ हो सकता है, ना आपके करने से कुछ हो सकता है, ना इमरान खान के करने से कुछ हो सकता है। हक और बातिल को पहचाने, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है, देन फोकस होना है। इसके अलावा शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात, वाकई ऐसा ही है कि हम बच्चों का सोचे तो हमें फैसला करने में बहुत आसानी होती है, डिसाइड कर लेते हैं हम कि हाँ कौन बेहतर है कौन नहीं। स्ट्रिक्ट। चलो ठीक है शफीक भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं मेरे ख्याल से खुदाफिज माय कहूंगी प्लेजर। आपको। और अभी इंशाल्लाह थैंक यू। मैं अगर आगे थैंक यू कभी फॉर हैविंग मी आपको ऑन द शो। जहमत दूं, शायद आगे भी आइंदा कभी कोई हाँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वन मच। आउट। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तो कैसा लगा आपको लाइव सेशन में? फिर बताते चलूं, ये मेरे भाई थे जो कि इन्होंने मेरे साथ ही जर्नी स्टार्ट किया था है ना इंडिगो को यूज करने का। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास भी थी, तो मैंने सोचा कि इनके साथ भी एक लाइव सेशन जरूर किया जाए। और इसके अलावा मैं जाते जाते कुछ चीजें आपको बताती जाऊं कि बहुत से लोग जो अगर अभी हमारा वीडियो बाद में देखें या जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया है, मैं उनको बताती चलूं और उनके लिए एक है ना इंडिगो एक बिल्कुल न्यू चीज है। तो ये वाले जैसे आप देख सकते हैं कुछ चीजें, ये हमारे पास सैंपल्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से आप है ना इंडिगो नेचुरल प्लांट्स हैं, ठीक है? और ये आपके जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये है हेना इंडिगो, ठीक है। ये है हेना और दिस इज इंडिगो। दोनों प्लांट्स हैं, नेचुरल प्लांट्स हैं। आप क्या करते हैं कि आप पहले जो है मेहंदी लगाते हैं, तो आपके बालों के ऊपर ये कलर जैसे आता है मेहंदी का, हमने ये वाले इस स्ट्रैंड के ऊपर ये वाला कलर किया है, ठीक है। इस स्ट्रैंड के ऊपर इस स्ट्रैंड को यूज करते हुए हमने है ना जब लगाया तो ये वाला शेड आ गया। उसके बाद जब हमने इंडिगो को अप्लाई किया तो एग्जैक्टली ये वाला ब्लैक शेड ये वाला आया, ठीक है। और ये इतना नेचुरल शेड होता है, ये बिल्कुल भी आपके बालों को ना वो नहीं करता, डैमेज नहीं करता एक तो, और एक बड़ा नेचुरल ब्लैक कलर देता है। डार्क ब्राउन नियर टू ब्लैक देता है, जो जेट ब्लैक नहीं होता। आमतौर पे जेट ब्लैक कलर बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इसका वैसा कलर नहीं आता, और एट द सेम टाइम बहुत अच्छा भी होता है कलर ये। इसी को अगर आप मिक्सचर ऑफ एन इंडिगो यूज करते हैं तो इट गिव्स यू ब्राउन शेड। ये देख रहे हैं, ये ब्राउन शेड ये वाला इस तरह का देगा, ठीक है। तो ये वाले शेड जो है ना यू कुड अचीव बाय यूजिंग हेना एंड इंडिगो। और ये जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्ट्रैंड जिसके ऊपर यूज किया है वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसका एक आपको वीडियो मिल जाएगा हमारा इसका प्रॉपर, जो कि एक लाइव वीडियो हमने किया है और उसको फिर मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ डज इट वर्क, राइट।
So I hope you like the live interview today with our very precious client. Actually, he is my brother, but at the same time, he is my client as well, जो कि मुझे से बाय करते हैं, मुझे से लेते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को भी, मेरी एफर्ट को भी, और मेरे रिसर्च को भी। और अक्सर जब हम मिलके बैठते हैं तो हमारा ज़्यादातर टॉपिक यही होता है। तो आज मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक उनसे बेहतर नॉलेज भी मिला होगा, टिप्स भी मिली होंगी, और उनका थोड़ा सा एक जेंट्स के लिहाज से, क्योंकि जेंट्स को आमतौर पर मैं उस तरीके से, बहुत सी क्वेरीज होती हैं जेंट्स की जो कि ये बेहतर बता सकते थे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ा एक अच्छा एक शॉर्ट उसमें बताया कि जेंट्स किस तरह यूज कर सकते हैं, और आगे आप अपने कोई भी जेंट्स जो इसको यूज करना चाहें, आप उसको उनको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं ताकि वो इस वीडियो को देखें और बहुत सी टिप्स एंड नॉलेज उनको पता चल सके। तो फाइनली आई एम लिविंग, और इंशाल्लाह मैं आप यहाँ पर ड्रॉप इन करें हमें मैसेजेस, कोई भी कमेंट करना है, कोई भी आपको अगर पूछना है इस प्रोडक्ट के बारे में, so you can comment down below, so I'm definitely going to answer this. So take care of yourself. Allah Hafiz.